हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू क्लास ऑफ पावर बीआई। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे डैशबोर्ड बनाना इन पावर बीआई। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं डैशबोर्ड बनाने की ज़रूरत ही क्या है हमको, मतलब किस लिए हम डैशबोर्ड बनाते हैं। तो डैशबोर्ड हमारे जैसे सपोज़ करो ये हमारे पास एक डाटा है। इस डाटा से हम कोई इन्फॉर्मेशन तो निकाल नहीं सकते, जस्ट हम देख सकते हैं कि भाई ये टेबलर फॉर्म में डाटा है ये आपका। बट इससे इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसको चार्ट की फॉर्म में ले जाना पड़ेगा और डैशबोर्ड की फॉर्म में देना पड़ेगा, तभी हम इसके कोई डिसीजन बना ले सकते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने डैशबोर्ड बनाने की तरफ। सबसे पहले हम जान लेते हैं, तो ये डैशबोर्ड हम लोग आज बनाएंगे। इसमें एक पाई चार्ट बनाएंगे, स्लाइसर बनाएंगे, एक लाइन चार्ट बनाएंगे और क्या जो हमारे सेल्स पर्सन हैं उनको हम क्लस्टर बार चार्ट में दिखाएंगे, और जो हमारा टोटल हर मंथ में जो सेल हुई है उसके अकॉर्डिंग हम पूरा डिस्प्ले करेंगे। तो डैशबोर्ड बेसिकली होता क्या है, डैशबोर्ड इज ए इन पावर बीआई इज ए सिंगल पेज इंटरेक्टिव व्यू दैट शोज द मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट डाटा एट ए ग्लैंस। मतलब एक ही पेज में सारे आपके डाटा को पूरे पिक्चराइजेशन की फॉर्म में दिखा देता है, ताकि हम वहाँ से हम कुछ डिसीजन ले सकें। थिंक ऑफ इट एज योर डाटा स्टोरेज फ्रंट पेज, मतलब पूरे डाटा स्टोरी को हम एक फ्रंट पेज पे दिखाते हैं। इट कंबाइंस विजुअल्स फ्रॉम डिफरेंट रिपोर्ट्स एंड डाटा सेट, मतलब विजुअल्स को एक ही पेज पे ला के दिखा देता है। एंड हेल्प्स टू ट्रैक केपीआई मॉनिटर ट्रेंड, मतलब जो कि हमारे किस महीने में हमारे सेल्स डाउन जा रही है, किस में अप हो रही है, किस में एवरेज जा रही है। तो ये सारी चीज़ें हम किससे, डैशबोर्ड की हेल्प से देख सकते हैं। एंड मेक क्विक डिसीजन, तो जो हमारा टॉप मैनेजमेंट है वो उसके अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकता है। तो ये तो थोड़ा सा मैंने ब्रीफ किया कि मतलब डैशबोर्ड की हमें क्या क्या ज़रूरत रहती है और डैशबोर्ड को हमें क्यों बनाना चाहिए। तो हम इसकी प्रोसेस की तरफ चलते हैं। मैं आपको थोड़ा डाटा एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये हमारा डाटा है, ये डाटा 365 डेज़ का है, 1 जनवरी 2023 से लेके आपका 31 दिसंबर 2023 तक का पूरा ये डाटा है। हमारे प्रोडक्ट्स हैं, ये कुछ एक कैटेगरी में डाल दिए हैं मैंने। सेल्स पर्सन है और सिटी है, आपके इंडिया की 5 मेट्रो सिटीज़ का नाम ये मैंने दे दिया है। यूनिट सेल्स है, प्राइस है, अमाउंट है। ये सारे डाटा के बेस पे हमें क्या करना है, एक डैशबोर्ड बनाना है। तो इस डाटा को मैंने ऑलरेडी पावर बीआई में गेट डाटा के थ्रू भी जा सकते हैं आप, एक्सेल वर्कबुक के थ्रू भी, दोनों में से किसी भी जो भी आपको ईजी और कन्वीनियंट लगे जा सकते हैं। ठीक है, एक्सेल वर्कबुक में जाके आपको क्या करना है, फर्स्ट सीट है ये, तो इसको ओपन और लोड कर, ऑलरेडी मैं इसको कर चुका हूँ। ठीक है, तो अब हम इसके डैशबोर्ड बनाने की प्रक्रिया की तरफ चलते हैं, प्रोसेस की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक क्लस्टर चार्ट बनाएंगे। क्लस्टर चार्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, वाइट पोर्शन में क्लिक करेंगे और क्लस्टर चार्ट पे फिर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, तो आप देखोगे कि यहाँ पे एक क्लस्टर चार्ट बन के आ गया, बट हमने अभी इसमें डाटा फिल नहीं किया है। डाटा फिल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इधर एक कॉर्नर में ड्रैग करके ले आते हैं, इसको थोड़ा सा इलाज कर लेते हैं। तो हमें इसको में सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको डेट को हम एक्सपेंड कर लेंगे। डेट के अंदर देखोगे आपको हायरार्की दिख रही है, डेट के अंदर फर्दर एक और ऑप्शन आ रहा है, ईयर, क्वार्टर, मंथ और डेट। तो हम क्या करेंगे, इसमें मंथ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, फिर फर्दर हम क्या करेंगे, अमाउंट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये आपका धीरे मतलब आप चार्ट बनने के प्रोसेस में स्टार्ट हो गया है। विद इन कुछ सेकंड्स के अंदर आपका एक चार्ट डिस्प्ले हो जाएगा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे एक सुंदर सा एक चार्ट बन के आ गया। तो अब क्या करते हैं, इसके हम फॉर्मेटिंग ऑप्शन में चलते हैं। फॉर्मेटिंग ऑप्शन में क्या करेंगे हम, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जैसे बिल्ड विजुअल्स, इसके बराबर में एक और ऑप्शन है, फॉर्मेट योर विजुअल्स, इसमें चलते हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है एक्स एक्सिस पे क्लिक करते हैं। फिर यहाँ का क्या करते हैं, हम इसके फ़ॉन्ट साइज़ को हम 15 कर लेते हैं। 15 करके क्या कर लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं। देखोगे आपके हम यहाँ पे मंथ नेम आपको दिखने लगे। सिमिलरली हम नीचे थोड़ा सा और चलते हैं, टाइटल्स ऑन है, इसको भी हम क्या कर लेते हैं, हम इसको 15 कर लेते हैं और क्या करते हैं, बोल्ड कर लेते हैं। टाइटल जैसे ब्लैक कलर में है तो इसको हम किसी और अदर कलर में जैसे ब्लू भी कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। ठीक है,
तो अब लेआउट वगैरह ये सारी चीज़ें आप एक्सप्लोर करके खुद से भी देखोगे तो आपको बढ़िया से समझ में आएगा। अब हम चलते हैं एक्स एक्सिस की तरफ। एक्स एक्सिस पर क्लिक करते हैं, ठीक है। अब फर्दर इसकी वैल्यू पे चलते हैं। वैल्यू में आपने ये हम 9 फ़ॉन्ट दिया, उसको हम 15 कर लेंगे ताकि थोड़ा रीडेबल हो जाए। 15 करते हैं, बोल्ड कर लेते हैं, ठीक है। इसका कलर भी हम जैसे कुछ अपने अकॉर्डिंग कोई भी जैसे हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम जो हमें सूटेबल लगे उसके कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसका ये सारी चीज़ें चेंज कर ली हैं। टाइटल हमने ऑन रखा है, ठीक है, ठीक है। ये आप हमने इसकी फॉर्मेटिंग प्रॉपरली कर लिया। अब हम चलते हैं एक क्लस्टर चार्ट और बनाएंगे। इसमें हम क्या करेंगे, हम सेल्स पर्सन के लिए बनाएंगे ये वाला। एक और वाइट पोर्शन पे क्लिक करके हम फिर दोबारा से एक क्लस्टर चार्ट पे क्लिक करते हैं। आप देखोगे यहाँ से एक और क्लस्टर चार्ट बन के आ गया। फिर हम क्या करेंगे, फर्दर हम फिर से क्या करेंगे, सेल्स पर्सन पे क्लिक करेंगे। सेल्स पर्सन पे क्लिक करते हैं और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अमाउंट पे क्लिक करते हैं। अमाउंट पे क्लिक किया तो देखोगे कि यहाँ पे एक चार्ट बन के आ गया है। तो बट इनके जो ऑप्शन है यहाँ रीडेबल नहीं है, तो उसके लिए हम रीडेबल करने के लिए क्या करेंगे, हम करेंगे यहाँ पे इसको थोड़ा सा एनलार्ज कर लिया। जो ऑप्शन हमें रिक्वायर्ड नहीं है उसको हाइड कर लेते हैं। इस पर क्लिक करते हैं जिसके हमने फॉर्मेटिंग की है। तो उस पर क्लिक करने के बाद हम क्या चलेंगे, फॉर्मेट पेंटर पे चलेंगे। फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करके सेकंड जो हमने अभी बनाया है चार्ट उस पर क्लिक कर देते हैं। देखोगे इसके जो फर्स्ट चार्ट के अकॉर्डिंग सारी फॉर्मेटिंग चेंज हो गई है। फॉर्मेट पेंटर के थ्रू हमने इसको चेंज कर लिया है, ठीक है। अब हम चलते हैं कॉलम चार्ट की तरफ। वाइट पोर्शन पे क्लिक करते हैं, कॉलम चार्ट पे क्लिक करते हैं। आप देखोगे यहाँ पे एक कॉलम चार्ट बन के आ गया है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कॉलम चार्ट में हमें क्या फिल करना है, हमें इसको बनाना है प्रोडक्ट बेस पे। प्रोडक्ट हमारे कहाँ सेव हैं, कैटेगरी के अंदर। कैटेगरी पे क्लिक करते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर उसके बाद हम क्या अमाउंट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे एक चार्ट बन के आ गया है, ठीक है। एक चार्ट बन के आ गया है यहाँ पे। और इसको भी हम क्या करेंगे, इसको भी हम थोड़ा सा रिसाइज कर लेते हैं। और हम क्या करेंगे, इसको भी हम प्रीवियस चार्ट के अकॉर्डिंग हम इसको फॉर्मेट कर लेते हैं। इसको फॉर्मेट करने के लिए प्रीवियस चार्ट पर क्लिक करेंगे और फॉर्मेट पेंटर पे जाएंगे और इसमें जस्ट क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो आप देखोगे इसमें भी जो ऑप्शंस हैं वो रीडेबल हो गए हैं। अब फर्दर हम चलते हैं पाई चार्ट की तरफ। वाइट पोर्शन में क्लिक करते हैं, पाई चार्ट पे क्लिक करते हैं। पाई चार्ट में हमें बेसिकली क्या क्या लेना है, कैटेगरी और अमाउंट, ठीक है। कैटेगरी अमाउंट भी ले सकते हैं, सिटी अमाउंट भी ले सकते हैं, वो आपकी मतलब रिक्वायरमेंट है, जैसे भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे हम इसमें सिटी और अमाउंट ही ले लेते हैं, सिटी और अमाउंट, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे एक चार्ट बन के आ गया है कि सिटी की कितनी सेल रही है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा रिसाइज कर लेते हैं और इसके क्या हम चलते हैं, इसके फॉर्मेट ऑप्शन में चलते हैं। ये बिल्ड विजुअल्स के बराबर में जस्ट एक ऑप्शन है, फॉर्मेट योर विजुअल्स। तो इस पर क्लिक करते हैं। आप देखोगे यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, लीजेंड करके आ रहा है। लीजेंड में टेक्स्ट आ रहा है। टेक्स्ट में यहाँ पे हम इसका फ़ॉन्ट साइज वैसे बढ़ा लेते हैं, 15 कर लेते हैं, इसको 15 करके बोल्ड कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। और इसका हम कलर भी अपने अकॉर्डिंग जैसे ब्लू कर लें या अपने जो भी आपको सूटेबल लग रहा है वो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है। फर्दर आप इसमें चलते हैं, स्लाइसर में चलते हैं। स्लाइसर में इसमें देखो इसको आप आउटसाइड देखो, थोड़ा सा और नीचे चलते हैं। इसका कलर भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं जो अपने अकॉर्डिंग। ये इसमें अभी डिसेबल कर रखा है। डिटेल्स ऑफ लेबल्स इनमें ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें क्या है, आउटसाइड है, इनको इनसाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। इनसाइड भी कर सकते हैं और क्या प्रिफर इनसाइड, जो भी आपकी जिस तरीके से भी रिक्वायरमेंट है वो आप कर सकते हो, ठीक है। हमने इसको इनसाइड कर दिया। अब हमारा क्या रह गया है, हमारा रह गया स्लाइसर रह गया है। तो हम स्लाइसर पे वाइट पोर्शन पे क्लिक करके हम क्या करेंगे, स्लाइसर ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, ठीक है। स्लाइसर ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक स्लाइसर की टेबल मतलब चार्ट बन के आ गया है। हम स्लाइसर को थोड़ा सा इसको लार्ज कर लेते हैं। इसको इसमें फिर हम क्या करते हैं, मंथ को क्लिक करते हैं। मंथ को क्लिक करोगे तो ये थोड़ा सा, हाँ ये थोड़ा सा रीसाइज कर लेते हैं ताकि इसको स्पेस मिल जाए, थोड़ा स्पेस, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा सा रीसाइज कर लेते हैं, यहाँ पे स्लाइडली रीसाइज कर लेते हैं,
ठीक है। तो अब आप देखोगे यहाँ पे 12 मंथ की एक टेबल बन के आ गया। अब जिस भी मंथ पे आप क्लिक करोगे तो उसके मंथ का डेटा यहाँ पे दिखाने लग जाएगा। देखो ये और सारे टेबल्स का डेटा चेंज कर रहा है। अब फरवरी में क्लिक करोगे तो फरवरी का डेटा चेंज कर रहा है। जिस भी मतलब आपको सपोज़ करो 2 मंथ का डेटा चाहिए तो कंट्रोल्स के साथ में दबा के आप 2 मंथ का डेटा, कंट्रोल बटन दबा के आप 2 मंथ का डेटा, कितने भी आपके जैसे टॉप 3 मंथ का, जैसे जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ का चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग ही आपका डेटा चेंज हो रहा है। अगर इसको ही हम थोड़ा सा और स्लाइसर को और थोड़ा सा फॉर्मेटिंग इसकी चेंज करते हैं, वाइट पोर्शन में क्लिक करके हम क्या करेंगे, इसके फॉर्मेट ऑप्शन में चलते हैं, फॉर्मेट योर विजुअल्स, यहाँ से चलते हैं, फिर हम वैल्यूज़ में स्लाइसर सेटिंग में चलते हैं। स्लाइसर सेटिंग में जाने के बाद वर्टिकल लिस्ट दिया हुआ है, यहाँ पे हम क्या टाइल्स फॉर्म में भी इसको कर सकते हैं। थोड़ा सा स्लाइटली इसको हल्का सा इसको छोटा कर लेते हैं हम, ताकि इसको भी, और इसको हम क्या करते हैं स्लाइसर सेटिंग में डिटेल्स लेवल्स में जाके यहाँ पे इसकी वैल्यू जो दे रखा है इसको हम थोड़ा सा लार्ज कर लेते हैं, जैसे 20 कर लेते हैं, 20 करते हैं। ठीक है, ये इस पर क्लिक करते हैं, कंट्रोल जेड, हाँ स्लाइसर पे क्लिक करते हैं। स्लाइसर पे क्लिक करने के बाद इसके हम चलते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में, हेडर में चलते हैं। टेक्स्ट का जो साइज़ है उसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, 20 कर लेते हैं, जैसे कि 20 कर लिया। ठीक है, और इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। कलर जैसे ब्लू या XYZ जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग इसको चेंज कर लेते हैं। तो जो हेडिंग वाला कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। ठीक है, अब फर्दर इसमें और क्या फॉर्मेटिंग कर सकते हैं हम लोग देखते हैं। फर्दर इसमें बैकग्राउंड की और पेंडिंग आइकॉन वगैरह जो भी हैं इनको भी थोड़ा सा कलर चेंज कर सकते हैं इसमें। ठीक है, अब आप, ये हमारा एक डैशबोर्ड बढ़िया से बन के तैयार हो गया है। ये देखो, जो भी आप मतलब अपने अकॉर्डिंग जो भी सेटिंग चेंज करना चाहें वो कर सकते हैं इजीली। वैल्यूज़ में चलते हैं, एक बार वैल्यूज़ में चल के थोड़ा सा इसको हम लार्ज करके देखते हैं वैल्यूज़। ठीक है, और इसका कलर थोड़ा चेंज करके देखते हैं। ठीक है, तो ये आपका थोड़ा फ़ॉन्ट साइज भी इसका लार्ज हो गया, थोड़ा इसको बोल्ड भी कर लेते हैं तो अब थोड़ा रीडेबल आ रहा है। ठीक है, तो हमने एक बढ़िया सा एक सुंदर सा डैशबोर्ड बना लिया है। आई होप ये आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। इसको हम एक बार फिर से देख लेते हैं। जिस भी मंथ पे हम क्लिक करेंगे देखो उसका डेटा दिखा रहा है, और पर्सन नेम ही सारी जो इन्फॉर्मेशन अभी फ़िलहाल अब हमने पूरा डैशबोर्ड बना लिया। उसको देखो यहाँ एरो से हम हाइड भी कर सकते हैं। ये देखो, ये अभी क्या है, हमारा डैशबोर्ड पूरा प्रॉपर विजुअल हो रहा है। ठीक है, अभी इसी को हम अपने टॉप मैनेजमेंट या मैनेजर टीम को दिखा सकते हैं। आई होप बढ़िया से आपको डैशबोर्ड सही से समझ में आया होगा। आज की क्लास में इतना ही, और हमारी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली क्लास आपको इजीली अवेलेबल हो पाए। थैंक यू फॉर टुडे।